नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर, एनटीए के महानिदेशक हटा दिए गए हैं। सरकार ने डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया। प्रदीप सिंह खरोला को नया पदभार दिया है। एनटीए के महानिदेशक बनाए गए पूर्व केंद्रीय सचिव प्रदीप सिंह खरोला। पेपर लीक मामले में कार्रवाई की गई है। एनटीए ने नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा कराई थी और इसीलिए इस इंस्टीट्यूट पर लगातार कार्रवाई चल रही है और इसी के तहत प्रदीप सिंह खरोला को पदभार दिया गया है, नया प्रभार दिया गया है। तो एनटीए के महानिदेशक को हटा दिया गया। पूर्व केंद्रीय सचिव हैं प्रदीप सिंह, जिन्हें हटाया गया और पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुबोध कुमार को हटाने के बाद प्रदीप सिंह खरोला को यह प्रभार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बहुत बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक होने के बाद से लगातार एनटीए के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता दिल्ली से सुशील पांडे फोन लाइन पर हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया, डीजी को ही हटाया गया है। देखिए, जिस तरह से नीट को लेकर लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही थी और जिस तरह से बिहार की ईओ टीम ने आज अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को दी, ऐसे में ये कयास जरूर लगाया जा रहा था कि परसों जो एनटीए की एक बड़ी बैठक हुई, उस बैठक में खुद शिक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी शामिल थे। तो ऐसे में ये कयास लग रहा था कि एनटीए के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन एनटीए के डीजी पर कार्रवाई होगी, इसमें थोड़ी सी कयास कम लगाया जा रहा था। लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उठाया गया ये एक बड़ा कदम है और निश्चित रूप से इस पूरे मामले में जो यूनियन फॉर्मल सेक्रेटरी हैं प्रदीप सिंह, उनको फिलहाल एनटीए का नया डीजी नियुक्त किया गया है। तत्काल प्रभाव से उनको उनके पद से हटा दिया गया है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि सरकार नीट के मामले में बहुत गंभीर है और ऐसे गंभीरता को देखते हुए उठाया गया ये सरकार का बड़ा एक्शन और बड़ा कदम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनटीए जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस पूरी परीक्षा को लिया गया, 70 से भी ज्यादा परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई थी एनटीए के तहत और इसी में नीट भी एनटीए की तरफ से ही लिया गया परीक्षा थी, जिसके प्रश्न पत्र को लीक कर दिया गया। और नीट पेपर लीक कांड में नए नए खुलासों के बीच नई कड़ियां भी पुलिस को जांच में मिलती जा रही है और इतने बड़े पेपर लीक कांड के तार अब कई राज्यों से जुड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही कि नीट के दुश्मनों के कितने किरदार हैं। नीट पेपर लीक कांड के तार अब कई राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक पुलिस की टीम सभी एंगल से लगातार जांच कर रही है। गुनहगारों तक कैसे पहुंचा जाए, इसे लेकर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। पर सवाल यही कि इतने बड़े पेपर लीक कांड के और कितने किरदार हैं, समझने के लिए पहले नीट पेपर लीक कांड की चेन को समझते हैं। पेपर लीक कांड के कितने किरदार हैं, उनको जानते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड रवि अत्री हैं, जो अभी इस वक्त मेरठ जेल में बंद है। आरोपी सिंटू और चिंटू रवि अत्री का सेटर है। ईओयू की टीम ने आज आरोपी सिंटू को देवघर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चिंटू अब भी फरार है। चिंटू संजीव मुखिया का रिश्तेदार बताया जा रहा है और संजीव मुखिया सिंटू और चिंटू के लिए काम करता था। संजीव मुखिया का कनेक्शन अमित आनंद और नीतीश कुमार से है। आरोपी अमित और नीतीश कुमार संजीव मुखिया का सेटर था और यही अमित और नीतीश कुमार दानापुर में सिकंदर कुमार यादवेंदु से मिला। यादवेंदु ने 4 नीट अभ्यर्थी से बातचीत की और छात्र अनुराग यादव, आयुष कुमार, अभिषेक कुमार और शिवनंदन के लिए सेटिंग किया था। सिकंदर कुमार यादवेंदु नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीट पेपर लीक कांड के आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंदु की बेटी भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी है। आरोपी सिकंदर यादवेंदु का दामाद पीजी की पढ़ाई कर रहा है। सिकंदर कुमार यादवेंदु पर नीट पेपर लीक कांड में 4 अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने का आरोप है, जिसमें भतीजा अनुराग यादव भी शामिल है। अनुराग यादव भी नीट परीक्षा का अभ्यर्थी है। अब जरा जानते हैं कि पेपर लीक कांड में शामिल संजीव मुखिया और उसके परिवार के बारे में। संजीव मुखिया परीक्षा माफिया है
उसका बेटा डॉक्टर शिव पीएमसीएच से एमबीबीएस कर चुका है। डॉक्टर शिव कुमार शिक्षक परीक्षा भर्ती लीक पेपर मामले में गिरफ्तार हुआ है। खेमनीचक में प्रभात रंजन के मकान में परीक्षार्थियों को उत्तर रटवाया गया था। प्रभात रंजन की बेटी भी एमबीबीएस कर चुकी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और प्रभात रंजन के बीच संबंध के पुलिस को पुख्ता सबूत भी मिले हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने देवघर से नीट पेपर लीक कांड में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम भी सामने आ गए हैं। इसमें संजीव मुखिया का शागिर्द चिंटू उर्फ सिंटू का भी नाम है, जिसके मोबाइल पर नीट प्रश्न पत्र और उसका उत्तर आया था। इन तमाम आरोपियों की चेन से एक बात साफ है कि सेटर बड़े इत्मीनान से एक राज्य से दूसरे राज्य तक अपने नेटवर्क के जरिए परीक्षा के प्रश्न को न सिर्फ लीक कर रहे हैं, बल्कि अभ्यर्थियों तक उसे मोटी रकम लेकर पहुंचाते भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं नीट पेपर लीक कांड के बाद सियासत भी बेहद तेज हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पीएस को लेकर जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी के नेता आरजेडी को साजिश में शामिल बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच लगातार जारी है। ऐसे में प्रश्न पत्र के लीक होने से जुड़े केस पर सियासत भी खूब हो रही है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने तेजस्वी यादव के पीएस को लेकर चुटकी ली। कहा, उनके निजी सहायक का नाम आ रहा है, सब तार उन्हीं के यहाँ से क्यों आ रहा है, इसकी जांच हो रही है। जो मेन एक्यूज है उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए हैं, तो होगा ही जांच। चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन किए ना, उस सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया। सत्ता पक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर जवाब तेजस्वी ने भी दिया। तेजस्वी यादव ने कहा, आरोप लगाने वाले दूध के धुले हैं क्या? केंद्र और राज्य में सरकार उनकी ही है, पर वे मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है। हम लोग पेपर लीक करवाते हैं, ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है। सब सच्चाई कौन है? कौन है संजीव मुखिया? अभी सब थोड़े दिन में रुकिए ना भाई, सरकार उनकी है केंद्र से। वो केंद्र सरकार के एचआरडी मिनिस्टर कहते हैं कि लीक हो भी नहीं किया है। अब बताइए पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, वो तो मान ही नहीं रहे लीक हुआ। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि तेजस्वी बताएं कि यादवेंदु, प्रीतम, अनुराग का उनसे क्या संबंध है? सिकंदर रांची जेल में लालू प्रसाद के सेवादार थे या नहीं? मैं तो दो ही सीधा सवाल किया है कि सिकंदर का आपके परिवार से संबंध है या नहीं, सेवादार था या नहीं, घर आता जाता था कि नहीं, नगर विकास में उसको आप लाए थे कि नहीं। जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है। आरोपियों पर लगातार शिकंजा भी कसता जा रहा है, पर उतनी ही रफ्तार से नीट पेपर लीक कांड पर सियासत भी बेहिसाब जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी अमित आनंद के साथ तस्वीर सामने आने के बाद सियासत और भी ज्यादा तेज है। तस्वीर पर सम्राट चौधरी ने सफाई दे दी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अमित आनंद को वो तो ना जानते हैं और ना ही पहचानते। सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी ने फोटो खिंचवाई होगी। सम्राट ने कहा कि नीट पेपर लीक कांड में जो भी शामिल हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। लीक को लेकर के आक्रामक दिख रही है, आप लोगों के ऊपर सवाल खड़ी कर रही है। तस्वीर के ऊपर भी सवाल उनकी तरफ से किया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक तौर पर सार्वजनिक मंच पर लोग आते हैं और सार्वजनिक, मेरा कोई उनसे कोई रिश्ता नहीं है, न जानता हूँ ना पहचानता हूँ। सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी ने फोटो खिंचाया हो, स्पष्ट है इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और बिहार सरकार की पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। एक एक लोगों को नोटिस और घर पर छापामारी करने का काम किया जा रहा है। आगे जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी आपको सूचना देंगे।
और नीट परीक्षा विवाद के बीच केंद्र सरकार पेपर लीक कानून लेकर आई है। पेपर लीक पर कानून लाने पर तेजस्वी यादव ने तंज कस दिया है। तेजस्वी ने कहा कि उनके मंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, उसके लिए कौन सा एक्ट लाएंगे। एग्जाम पेपर लीक फिर से नहीं हो, सरकार ने हम तो पहले बोल रहे हैं। कौन सी सरकार है? उनके मंत्री तो कह रहे पेपर लीक नहीं हुआ है, उसके लिए कौन सा एक्ट लाएंगे। और युवा चेतना की ओर से दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख भी शामिल हुए। किसानों के सपने कैसे पूरे हों, इस पर गंभीर रूप से चर्चा की गई। बिहार के सबसे बड़े किसान नेता रहे सहजानंद सरस्वती के नाम पर बेटा रेलवे स्टेशन और वहां बन रहे एयरपोर्ट का नामकरण की भी मांग की गई है। देश में जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, वह भी कहीं न कहीं स्वामी सहजानंद सरस्वती के सपनों को साकार करने का प्रयास कर रही है। अनुसूचित समाज के बच्चों को उसको उठा करके बचपन से लेकर के आप यहाँ तक तैयार कराएं, एक ऐसा विंग वहां स्थापित कर दें। केवल स्वामी जी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हॉल में देश के महान किसान मजदूर नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की स्मृति में समारोह का आयोजन किया गया। युवा चेतना नाम के इस आयोजन में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी संजय मयूख शामिल हुए। इनके अलावा स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक सहित कई विशिष्ट लोगों ने दीप प्रज्वलित कर स्मृति समारोह की शुरुआत की। किसानों की मजबूती की बात करने और समाज के विकास की दौड़ में पीछे रह गए लोगों का कैसे कल्याण हो, इस पर सभी ने अपनी अपनी राय रखी। आयोजन के मुख्य अतिथि भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरह सहजानंद सरस्वती ने जमींदारों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, आज समय आ गया है जब सनातन के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार को रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए आगे आने की। आज श्री बाबू ये सहजानंद सरस्वती होते और श्री बाबू होते तो मैं स्वामी जी से कहता, आज जरूरत है सनातन को मजबूत करने का। जिस ढंग से लोगों ने भ्रम फैला करके सनातन को तोड़ने की साजिश की जा रही है, आज जरूरत है उसको बचाने की। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर तेजस्वी यादव के अहंकार को कैसे चूर करना है, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही भारत सरकार से आग्रह भी किया गया कि स्वामी सहजानंद जी के नाम पर बिहटा में बन रहे हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन का नामकरण भी किया जाए। 2024 में बिहार की सम्मानित जनता ने देश में सामाजिक न्याय आंदोलन के अगुआ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा समर्थन दिया है। आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं, उनमें 25 सीटों पर तेजस्वी यादव के अहंकार को चूर करना है, इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर बिहटा में बन रहा एयरपोर्ट हो, बिहटा रेलवे स्टेशन हो और देश में कोई एक कृषि विश्वविद्यालय स्वामी जी के नाम पर हो, इसको लेकर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में स्वामी जी के समर्थकों के द्वारा देश के निर्माण में बड़ी भूमिका का निर्वहन होने जा रहा है, इसकी भी घोषणा आज दिल्ली से हो चुकी है। सम्मेलन में कांग्रेस के आदिवासियों और पिछड़ी जाति के लोगों के प्रति घटिया मानसिकता को लेकर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुरली मनोहर पाठक, एचएन शर्मा, अंजनी कुमार राजू, रंजीत चौधरी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ राय, हरेंद्र पासवान, मोहन राम, राकेश महतो के साथ ही अशफाक खान भी मौजूद थे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।
और रिलायंस फाउंडेशन में मुंबई में लेट्स मूव इंडिया के जरिए 900 बच्चों के साथ ओलंपिक दिवस का जश्न मनाया गया। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से आयोजित एक अनोखे ओलंपिक दिवस पर 900 बच्चे आईओसी की लेट्स मूव इंडिया पहल के हिस्से के रूप में विशेष कार्निवल में शामिल हुए। मुंबई के रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में आयोजित इस कार्निवल में स्वयं सेवा और खेलों को बढ़ावा दिया गया। इस इवेंट में मुंबई के वंचित समुदाय के बच्चों ने मौज मस्ती, खेल और शैक्षणिक गतिविधियों का भरपूर आनंद लिया। इस इवेंट के मुख्य आकर्षण 6 बार के ओलंपिक शिवा केवशिन के साथ मुलाकात वाला सेशन था। शिवा ने बच्चों के साथ अपने अनुभव को साझा किया और इस दौरान उन्होंने उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती जैसे प्रमुख ओलंपिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया। केशवन ने बच्चों के साथ एक विशेष मूव एंड ग्रूव सेशन में भी हिस्सा लिया। इस इवेंट का उद्देश्य बच्चों को सक्रिय जीवन शैली अपनाने और इसके महत्व को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। इस पहल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के 200 से अधिक कर्मचारियों ने स्वेच्छा से इसमें हिस्सा लिया और इसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, शूट आउट, वर्किंग रेस और फिटनेस सेशंस के साथ साथ ड्राइंग और आर्ट से जुड़ी गतिविधियों का शानदार संयोजन देखने को मिला। लेट्स मूव इंडिया कैंपेन के माध्यम से रिलायंस फाउंडेशन का लक्ष्य आने वाले हफ्तों में भारत के कई शहरों में वंचित समुदाय के 10,000 बच्चों के बीच समावेशिता, विकास और शारीरिक गतिविधियों के महत्व को बढ़ावा देना है। लेट्स मूव इंडिया संस्करण भारत में ओलंपिक आंदोलन के विस्तार को सपोर्ट करने और खेलों के माध्यम से अधिक बच्चों को ओलंपिक मूल्यों से जोड़ने का लक्ष्य है। ये पहल ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे रिलायंस फाउंडेशन और आईओसी के बीच साझेदारी से सपोर्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल एवं आचार्य श्री सुदर्शन कृष्ण निकेतन के शिक्षकों एवं छात्राओं ने योग का भव्य प्रदर्शन किया। इस अवसर पर योग गुरु एवं श्री राम कथा वाचक राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि अगर जीना चाहते हैं तो योग का नियमित अभ्यास करें। इससे मन शांत रहेगा, तनाव कम होगा, मन प्रफुल्लित रहेगा। देश में ऐसे योग गुरु और संत महात्मा जीवित हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक हो गई है और आज भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्योंकि वो योग करते हैं। योग से शरीर के अंगों में ऊर्जा का संचालन होता है। प्राणायाम से प्राण ऊर्जा बढ़ती है और इसीलिए कहा जाता है कि योग भगाए रोग। आचार्य सुदर्शन ने कहा कि जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता उन्हें निश्चित रूप से प्राणायाम करना चाहिए, इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा